नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवर ने भरी भाभी की गोद। मीनाक्षी अपने देवर रोहन के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहल रही थी। अंदर लेबर रूम में उसकी देवरानी नेहा अपनी संतति को जन्म देने के लिए जूझ रही थी, लेकिन मीनाक्षी बाहर उतनी ही बेचैनी से टहल रही थी। उसके माथे पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आ जाती तो झट उसे अपने आंचल से पोंछ लेती। रोहन ने कितनी बार कहा, भाभी आप बैठ जाइए, थक जाएंगे, डॉक्टर अपना काम कर रही हैं, आप क्यों घबरा रही हो। नहीं रोहन, मैं ठीक हूँ, तू बैठ, मैं चाय लेकर आऊँ क्या कैंटीन से। नहीं भाभी, बस कुछ नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। बस आपकी बेचैनी देख घबरा रहा हूँ, सब ठीक होगा, देखना आप पहले बैठो तो। यहाँ मीनाक्षी का हाथ पकड़कर बिठाते हुए रोहन बोला तो कुछ पल के लिए मीनाक्षी बैठी। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ काँप रहा था। मैं ठीक हूँ रोहन, बस नेहा के दर्द को सोच थोड़ी घबरा रही हूँ, लेकिन देखना बाल गोपाल सब ठीक करेंगे, कहते हुए टकटकी दरवाजे पर लगा दी। बेटा होगा या बेटी, यह समाचार मिलने में समय है, तो आइए तब तक जान लेते हैं कहानी की मुख्य नायिका के बारे में। मीनाक्षी शुक्ला सदन की बड़ी बहू। भगवान ने जैसा रूप दिया उतने ही गुण। पूरे शुक्ला परिवार की केंद्र बिंदु थी वह। उसके बिना घर का एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता था। 10 साल पहले जब ब्याह कर इस घर में आई तो पति सुमित के साथ सासू माँ कौशल्या जी, देवर रोहन ने उसका खुले मन से स्वागत किया। सुमित से उसकी शादी लव मैरिज थी, लेकिन बाकी सदस्यों ने उसको विधाता का लिखा लेख मान उसे वह प्यार दिया जो घर की बहू को देना चाहिए। घर में सभी के प्यार और दुलार के बदले उसने पूरे परिवार को संभाल लिया, जैसे सभी की माँ हो। सासू माँ की सारी जिम्मेदारी का बोझ अपने ऊपर कर लिया, जैसे सारी जिम्मेदारियाँ उसके लिए थी। सब कुछ था मीनाक्षी के पास, लेकिन एक ऐसी अतृप्त प्यास जो उसके हृदय को जला रही थी। वह प्यास थी मातृत्व की। 10 साल हो गए शादी को, लेकिन उसे बच्चा नहीं हुआ। जाने कितने डॉक्टर, वैद्य, नीम हकीम सभी को दिखाया, लेकिन सभी ने कहा कि वह कभी माँ नहीं बन सकती। शायद मातृत्व की प्यास को बुझाने के लिए घर के सभी सदस्यों की माँ बन गई। देवर तो जितनी बातें अपनी माँ को नहीं कहते, वह सब मीनाक्षी को कहते। रात में कुछ भी खाने की फरमाइश कर देते तो वह खाना उनके सामने हाजिर हो जाता। सासू माँ ने कितनी बार मीनाक्षी को प्यार से डांटा भी। बहू, तू इसे बिगाड़ रही है, दिन प्रतिदिन बच्चा बनता जा रहा है और तू दिन भर इसके पीछे भागती रहती है। क्या थकती नहीं? थकती हूँ ना माँ, लेकिन जब आपकी ममता की छाँव मिलती है तो सारी थकान दूर हो जाती है। मुस्कुराते हुए सासू माँ को जवाब देती तो कौशल्या जी की आंखों के कोर गीले हो जाते। अपने आंचल से उन आंसुओं को पोंछते हुए मीनाक्षी की मधुर मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को चुपके से निहार लेती। कुछ सालों बाद रोहन की शादी हुई तो नेहा को भी अपनी बेटे जैसा प्यार दिया, और नेहा ने मातृत्व का वह तोहफा जो जेठानी की तरफ से पाया था उसका मान भी रखा। अब वह कभी जिद करके दौड़ती भागती मीनाक्षी को कसम देकर बैठा देती, खुद घर संभालती। नेहा के आने के कुछ महीने बाद ही नेहा के आंचल में फूल खिलने की खुशखबरी मिली। सब बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी जितनी बड़ी थी उतना ही टीस गई सभी के दिलों को। सब मीनाक्षी के बारे में सोचकर परेशान थे, लेकिन मीनाक्षी ने जिस बड़े मन से इस खुशखबरी को स्वीकार किया, सब देखते रह गए। रात को कमरे में सोई तो सुमित ने खींचकर सीने से लगा लिया। मीनाक्षी ने देखा सुमित की आंखों में आंसू थे जो आज से पहले कभी नहीं दिखे थे। क्या हुआ सुमित? मैं ठीक हूँ, और मेरे लिए आपके साथ से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं, और मेरा बच्चा है तो रोहन। मैंने समझो माँ से गोद ले लिया हो, और सबसे प्यारा बच्चा मेरा पति, वह भी तो है ना। हाँ मीनाक्षी, जानता हूँ, बस जाने क्यों आज मन भारी हो गया। मेरे लिए बस तुम काफ़ी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अपने दर्द को कहूँ तो मैं सिर्फ इसीलिए दुखी हूँ, तुम हर समय मुस्कुराती रहती हो, क्या कभी दर्द नहीं होता? मीनाक्षी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर सुमित उसकी आंखों में झांकने लगा। जाने कहाँ से मीनाक्षी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। वह पति के सीने से लग गई और खूब रोई, इतना कि शायद सुमित ने भी उस दर्द की गहराई को न जाना था। बस क्या था,
अगले दिन से मीनाक्षी ने नेहा को अपनी बेटी ही मान लिया। उसके खाने पीने, दवा सब का जिम्मा ले लिया। सतर्क इतनी जैसे जेलर, उसकी हर हरकत पर पैनी नज़र रखती थी। उसकी देख रेख में कब 9 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। चलिए अब हॉस्पिटल की तरफ चलते हैं, शायद खुशखबरी हमारा इंतज़ार कर रही है। बस बच्चे की डिलीवरी का समय नज़दीक ही था। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था ऑपरेशन होगा। घर के सभी लोग अब हॉस्पिटल में ही थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और बताया कि जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है, एक बेटा और एक बेटी। सुनकर सभी हैरान थे और खुश भी थे। आज तक नेहा और रोहन ने हमें यह कभी नहीं बताया। डॉक्टर ने उन्हें जरूर बताया होगा, यह सोचकर सब हैरान थे। मीनाक्षी के पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं टिक रही हो। पूरे हॉस्पिटल को मिठाई खिला आई। कुछ घंटे बाद जब डॉक्टर ने सबको मिलने की इजाज़त दे दी, सब कमरे में गए तो 2 फूल जैसे बच्चे पालने में सोए थे और नेहा मुस्कुरा रही थी। मीनाक्षी बच्चों को देख जैसे भाव विभोर हो गई, चुप कोने में खड़ी थी, आंखों में आंसू और होठों पर बड़ी सी मुस्कान लिए। रोहन दोनों बच्चों को अपने हाथ में लेकर मीनाक्षी के पास आया। मीनाक्षी ने उंगलियां उठाई और उन बच्चों के कोमल हाथों को छूने लगी। बेटे ने जैसे उस छुअन को महसूस कर लिया और हल्का सा मुस्कुराया। भाभी देखिए तो, आपके बेटे ने अपनी माँ को पहचान लिया। मीनाक्षी आश्चर्य से रोहन की तरफ देखने लगी। हाँ भाभी, हमें पता था जुड़वा बच्चे हैं, और तब नेहा ने कहा था कि ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं, एक बच्चा मेरा और दूसरा अपने भाई और बहन को खींचकर ले आ रहा है, जो इतने दिनों से भाभी और भैया को परेशान कर रहा है, आने में देर कर रहा है। रोहन ने इतनी बड़ी बात कह दी मुस्कुराते हुए, और नेहा भी मुस्कुरा रही थी। मीनाक्षी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहे, बस आंखों से निर्झर नीर बहे जा रहे थे। भाभी, क्या मेरा यह बेटा आपको माँ कह सकता है? यह सुनते ही जैसे मीनाक्षी के अंदर का सारा दर्द आंसुओं के साथ बाहर आने लगा। होठ हिल रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। वह कुछ पल निशब्द खड़ी रही। सुमित ने जाकर उसे कंधे से पकड़ा तो उसके सीने से लग गई। कौन जानता था कि पीड़ा पर कोई यूं शीतल सा मरहम लगा देगा। नेहा मुस्कुरा रही थी। मीनाक्षी उसके पास गई और नेहा का माथा चूम लिया। यह दोनों बच्चे मुझे माँ कह सकते हैं, लेकिन मुझे बच्चों की कमी कहाँ थी। रोहन तो मेरे पास ही था, जो मेरी खुशियों के लिए जी रहे हैं, और मुझे पता भी नहीं चला। कौशल्या जी आज अपने हंसते खेलते प्यारे परिवार को देख मुस्कुरा रही थी और स्वर्ग में वास कर रहे पति से मन ही मन कह रही थी, देखो हमारे संस्कार से सींचे पौधे अब बड़े हो गए और उन पर खुशियों के फल लग गए हैं। दोनों बेटों ने जाकर माँ को गले से लगा लिया। हाँ तो दोस्तों, क्या देवर ने अपनी भाभी के लिए फैसला सही लिया? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।